तो नमस्कार बच्चों सभी को। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा हिंदी से संज्ञा। तो अब सब बच्चे जानते होंगे, आपने पहली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो संज्ञा होती है, अपने नॉर्मली जानते होंगे कि संज्ञा जो होती है उसको किसी व्यक्ति को नाम या फिर स्थान का नाम और आदि को संज्ञा कहते हैं। और ये जो संज्ञा जो टॉपिक है वो ज़्यादातर आप सभी ने देखा होगा कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक रहता है आपने एग्जाम्स में देखा होगा, काफ़ी एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं इस टॉपिक में से। क्योंकि ज़्यादातर ये मान लो कि जो हिंदी जो है, हिंदी विषय में अगर हम ग्रामर में जाएंगे ना, व्याकरण में जाएंगे ना, तो व्याकरण में जो जो पहला टॉपिक रहता है ना, वो टॉपिक जो रहता है वो संज्ञा टॉपिक ही रहता है। क्योंकि जो संज्ञा टॉपिक है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं सभी को आते हैं, सभी बच्चों को आते हैं ज़्यादातर। बट जो टीचर जो होते हैं, जो पेपर जो बनाते हैं, उनमें क्या है कि वह जो अपन को क्वेश्चन आएंगे उनको तो बनाने से रहे। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर चीज़ को रटते हैं। जैसे किसी ने पढ़ा दिया कि संज्ञा इसे कहते हैं, कि संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपने पढ़ा, आपने इसको रट लिया कि संज्ञा व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी ने आपसे ये पूछा कि मान लो कि आपको जब पता है कि व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप किसी ने कह दिया, तो आप झट से जवाब दे दोगे कि राम। मैंने कहा राम, तो आप कहोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने कह दिया कि जयपुर, आप कह दोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि जो घी है उसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप सोचोगे कि ये जो घी है उस पर कौन सी संज्ञा हो सकती है, ये सोचोगे। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि मान लो कि पंचायत, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप ये सोचोगे कि सर हमने तो ये पढ़ी नहीं। तो आज हम जो संज्ञा जो टॉपिक है इसको पूरा फिनिश करेंगे, और आज की क्लास में हम थ्रू करते हैं अपना टॉपिक संज्ञा। आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो बच्चों जो संज्ञा होती है इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नाउन। नाउन जैसे नाउन का अंग्रेजी में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नाउन जो है उसकी परिभाषा क्या रहती है, तो नाउन की परिभाषा रहती है, नाउन इज ए वर्ड डेट इज यूज्ड टू नेम। यूज्ड नेम मतलब के नाम, नेम का मतलब हो गया नाम, पर्सन या किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, थिंग, एनिमल और आइडिया। तो ये जो है इसमें अंग्रेजी में इसको नाउन कहा जाता है। और नाउन की जो अपन परिभाषा देखेंगे तो नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, ये हो गया इसका परिभाषा। और इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में इसकी संज्ञा की जो परिभाषा बनेगी, तो वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या गुण भाव आदि का बोध होता है उसको संज्ञा कहते हैं। यानी मान लो कि किसी व्यक्ति, अब मैंने आपसे कह दिया कि राम, राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम हो गया। अब स्थान में आ जाएगा, जैसे जयपुर, जयपुर आ गया, ये स्थान हो गया। वस्तु, अब वस्तु में नाम आ गया, मैं किसी ये कह दूं, ऐसे मान लो किसी वस्तु का नाम लिया मैंने कि कोई भी चीज़ वस्तु हुई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि रेडियो, रेडियो। या फिर पशु, पशु मतलब आप ये समझोगे कि पशु ये नहीं कि आपने कह दिया कि पशु, ये नहीं, पशु में हो गया जैसे गाय। और गुण भाव, गुण भाव का मतलब हो जाएगा कि अच्छा, या फिर हो जाएगा बुरा, बचपन। ये क्या है, इसका भाव है, इसका गुण और भाव दोनों हैं इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार जो होती है संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आपको सबको पता पड़ गया होगा कि मान लो किसी भी टॉपिक में अगर मान लो कोई भी एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में देता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता दोगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को
संज्ञा कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है। तो इसी प्रकार इसके उदाहरण जो हो जाएंगे मैंने आपको बता ही दिया, राम। यानी कि मेन चीज़ ये रहेगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि आप, ये इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी किसी भी चीज़ का नाम बता दिया जाए, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी चीज़ का नाम बता दिया जाए, उसका नाम बताना जरूरी है संज्ञा में, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। जानते हैं हम कि संज्ञा के प्रकार, ज़्यादा आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के, आपने छोटी छोटी कक्षाओं में संज्ञा के 3 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। मैक्सिमम 3 प्रकार ही पढ़ाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसमें 2 प्रकार और जोड़े जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक संज्ञा होती है। यह जो संज्ञाएं होती है वो हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें या जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते कहते हैं। मतलब कि इसमें किसी विशेष वस्तु या किसी का नाम आएगा, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे राम, श्याम, जयपुर, रायपुर, गंगा, यमुना, रामायण, दिवाली, और भी हो जाएंगे। जैसे आप बना सकते हैं कि मान लो किसी जगह का नाम है, आपके घर के बगल में कोई बाग है, उसका नाम रख दिया राम बाग, तो वो भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है कि उसका नाम बताया जा रहा है कि उस जगह का नाम क्या है, राम बाग हो गया। या फिर मान लो कि अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये कुर्सी, यानी ऐसे आप कहेंगे ना कुर्सी, तो कुर्सी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, बट आपने कह दिया कुर्सियाँ, तो ये कुर्सियाँ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगी, ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा में जाएंगी। समूहवाचक संज्ञा में जाएंगी, या फिर जाएंगी तो समूहवाचक संज्ञा, बेटा ये नहीं जाएंगी समूहवाचक संज्ञा में, मिस्टेक हो गई, समूहवाचक में नहीं जाएंगी, ये जाएंगी जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये किसी जाति का बोध करा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएंगी। जिस प्रकार देखो आप देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी सामान्य जाति, वर्ग, प्रकार या समूह के व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान का बोध होता है। इसमें नोट लगाइएगा, यह किसी विशेष नाम का नाम बताकर पूरी जाति, समूह को बताती है। जैसे आप कहेंगे कि विशेष जाति या समूह को कैसे बताएगी, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि जानवर, तो ये क्या है, समूह हो गया, जानवरों का समूह हो गया, तो इसमें क्या बताया जाए, जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, समूह का बोध करा रही है। जैसे अब मैंने कह दिया, आप किसी का नाम लोगे कि रमेश, सुरेश, रमेश, या फिर रैना, जो भी है आप नाम लोगे, जैसे विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, तो ये क्या है, इनके नाम ले लेती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बट अब इनको नाम लेने की जगह आप ये कह दो कि ये क्रिकेटर है, तो ये क्रिकेटर हो गया, तो उसके समूह का बोध करा रही है, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं ना उनका बोध करा रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रही है, तो ये क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब इसके हम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लेंगे। देख, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो लड़का हो गया, शहर हो गया, गाय हो गया, पेड़ हो गई, और जैसे आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि किसी जाति का बोध कराया जा रहा है, किसी विशेष नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, इसमें विशेष जाति का बोध किया जा रहा है, जाति का बोध किया जा रहा है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कौन संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक। इस प्रकार देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी गुण अवस्था, भाव अवस्था या परिवर्तन का या क्रिया से बने भाव का बोध होता है। इनको देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे भाव हो गया, मान लो मैं रो रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैं रो रहा हूँ, तो इसमें क्या है, मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि मैंने रमेश को एक थप्पड़ दिया, अब वो गुस्से में जाकर पहले तो गुस्से में बैठ गया, फिर उसके बाद वो रोने लग गया, तो इसमें क्या है, उसके भाव प्रकट हो रहे हैं। पहले तो उसने गुस्सा किया, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद वो रोने भी लग गया, तो उसमें क्या, उसके भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये सुरेश जो है वह बहुत सुंदर है, सुरेश क्या है, सुंदर है, तो मैं उसके भावों के बारे में बता रहा हूँ, यानी मैं उसके महसूस कर सकता हूँ बस,
यानी उसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। अच्छाई, खुशी, बचपन। अब जैसे देखो अच्छाई, अच्छाई को अपन छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। बस देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस छू तो नहीं सकते। और खुशी, अब मैं खुश हूँ, तो ये क्या किसी का भाव प्रकट कर रही है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों? भाववाचक संज्ञा। जिसमें अब मैं आपको सीधे बताता हूँ कि भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा का अर्थ यह होता है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने भाव प्रकट करे, यानी अपने भावों को प्रकट किया जाए, बस, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते। इसी प्रकार ये होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ, धातु या सामग्री का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो इसमें नोट रखा के रखिएगा बच्चों कि इनमें इनमें हम जान पाते हैं कि कोई वस्तु किसी चीज़ से बनी है। बस इसमें हम ये जान सकते हैं कि कोई वस्तु है वो किसी चीज़ से बनी हुई है, बस इतना पता कर सकते हैं। किस वाचक संज्ञा में? द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों कि सोना, चांदी, घी, लकड़ी, हवा, धूल। तो ये क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना, सोना ये क्या है? किसी द्रव्य से मिलकर बना है। इसको सोने को क्या अपन पिघला सकते हैं? पिघला सकते हैं। आप ये कहेंगे हाँ पिघल जाएगा सर, तो पिघल जाएगा, तो ये क्या हो गया? द्रव्य, द्रव्य बन गया ना। इसको हमने बना दिया सोना, तो ये क्या? द्रव्य से सोना बना है, तो बनाया ना। तो इसमें क्या लिखा है कि इनमें हम जान पाते हैं कि कोई वस्तु किसी चीज़ से बनी है। तो हम जान पा रहे हैं ना कि अपन सोने को पिघलाएंगे और फिर दोबारा सोना बना देंगे, तो कोई चीज़ बन के फिर दोबारा बिगड़ रही, फिर दोबारा बन रही है। इसी प्रकार चांदी, चांदी को भी आप ऐसे कर सकते हैं। और जो पानी, अब आपका उदाहरण है ये पानी। अब मान लो अगर पानी अपन पीते हैं, तो पानी आप सभी को पता है कि पानी जीवन का महत्वपूर्ण। अपन पानी के बिना तो मर ही जाएंगे, पानी नहीं होगा तो वैसे ही मर जाएगा इंसान। तो पानी जो है वो द्रव्य है, द्रव्य है ना, क्योंकि जिसको हम पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पानी क्या हो गया? द्रव्य। घी, घी भी द्रव्य हो गया। लकड़ी, ये भी द्रव्य में आ जाएगी। हवा, ये भी द्रव्य में आ जाएगी। धूल, ये भी द्रव्य में आ जाएगी। अब देखते हैं लास्ट संज्ञा रहेगी हमारी समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह, झुंड और टोली, दल या भीड़ का बोध होता है। जैसे नोट में लिखा है कि जिसमें कोई व्यक्तियों को, वस्तुओं को शामिल ना किया जाए। यानी आप कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में ना तो किसी व्यक्ति को और ना वस्तु को शामिल नहीं होना चाहिए, यानी शामिल नहीं हो, तभी वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे अब मान लिया, अब मैंने कह दिया कि जैसे, अब मैंने आपको उदाहरण दिया था जातीय संज्ञा में, जैसे पंचायत। अब क्या इसमें आप कह देंगे पंचायत, पंचायत कैसे हो जाएगी बेटा? इसमें क्या व्यक्ति शामिल है, व्यक्तियों के नाम पे तो कहा जाए पंचायत। अब इसमें हो गया भीड़, झुंड, गुच्छा, परिवार, तो ये क्या है? समूहवाचक है। अब मैंने कह दिया यहाँ पे बहुत भीड़ है, और ये तो नहीं पता इसमें कि मैंने ये तो नहीं कहा कि इसमें रमेश खड़ा है। अगर मैं इसमें कह देता कि इस भीड़ में रमेश है, मैं क्या कहता? इस भीड़ में रमेश है, तो इसमें कौन संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैं इसमें जोर दे रहा था वो व्यक्ति पे दे रहा था, रमेश पे जोर दे रहा था, भीड़ पर नहीं दे रहा था। और क्योंकि रमेश को अलग से बता रहा हूँ मैं, तो क्या है? तो जो रमेश हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अब पर इसमें क्या मैंने कहा? भीड़ है, इस जगह पे भीड़ है, तो भीड़ ही तो कहा है मैंने। तो इसमें क्या पूरा समूह आ रहा है, क्या पता कितने जने हैं, 100 जने हैं, 150 जने हैं, या 200 जने बैठे हुए हैं, कितने जने बैठे हुए हैं क्या पता हमको। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक। अब जैसे झुंड, अब मैंने कह दिया कि इस मैदान में काफ़ी लड़कों का झुंड है, तो अब मेरे को पता तो है नहीं कि किन किन लड़कों का झुंड है, कि ये कौन है, क्या है। तो ये क्या? समूह। गुच्छा, जैसे अपन देखो मानो कि अब बाजार गई मम्मी, मम्मी ने आपकी जो मम्मी है वो बाजार जाती हैं, तो वहाँ से लेके आती है अंगूर, और अंगूर वो भी गुच्छे वाले। तो आपको ये तो बता रही है, तो आपको वैसे तो मैं समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, ठीक है बेटा। तो जो गुच्छा हो जाएगा, जैसे वो गुच्छा है, ठीक है, उसमें एक चीज़ को उठा के मैं ये कह दूँ कि अंगूर, तो वो क्या हो जाएगा कि मैंने किसी चीज़ का नाम लिया है, यानी किसी वस्तु का नाम लिया है। जैसे अंगूर, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा अंगूर। तो ये व्यक्तिवाचक। गुच्छा का हमने, गुच्छा, तो गुच्छा में ये तो नहीं पता किस चीज़ का गुच्छा है ये, या किस चीज़ का गुच्छा नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे परिवार,
अब परिवार जो हो गया तो परिवार में भी समूहवाचक हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि सर परिवार में समूहवाचक संज्ञा कैसे हो गया? तो बेटा देखो कि समूहवाचक संज्ञा इस वजह से हो जाएगा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि दादा दादी। अब मैं ये कहता दादा तो ये हो जाता जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा क्यों हो जाता ये? अब आप ये कहोगे कि सर ये जातिवाचक संज्ञा क्यों हो जाता? क्योंकि इसमें किसी जाति विशेष का बोध होता। यानी मैं उसी जगह पर ये कहता कि रमेश दादा, यानी मैं कहता रमेश दादा, यानी उनसे मैं कह रहा हूँ रमेश बाबा। तो उसमें क्या है, मैं उसके पीछे बता रहा हूँ कि ये बाबा हैं मेरे, ठीक है। तो उनका नाम आ गया और बाबा आ गया, तो ये क्या व्यक्तिवाचक हो जाता। बट मैं कह रहा हूँ कि दादा, तो ये जातिवाचक में जाता है बेटा, है जातिवाचक में जाता। तो अब ये परिवार है, अब मैंने कह दिया नानी नानी, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे इस प्रकार जैसे दादा मैंने कहा तो वो जातिवाचक में गया, क्योंकि मैंने किसी जाति विशेष का नाम लिया, क्योंकि जातिवाचक में आ जाएंगे ना दादा नाना नानी। और मैं इस वगैरह से अब मैं ऐसे कहूँ कि मैं किसी का नाम लूँ कि जैसे सोमती नानी, तो उसमें क्या है अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें क्या है कि नाम बताया है सोमती नानी, किसी व्यक्ति विशेष पे फोकस किया है, तो इस प्रकार से भी हो जाएगी व्यक्तिवाचक। और इसमें क्या है परिवार, तो आपको ये तो पता नहीं है कि ये परिवार इसमें कौन कौन है क्या क्या है, तो ये प्रकार ये बेटा ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। बेटा आज मेरा ये पहली क्लास थी मेरी भी और आपकी भी, तो थोड़ा अगर थोड़ी मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट क्लास है ये, मैंने आज तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। मैं सीधी बताऊँ आपको, ऑनलाइन मैंने आज तक नहीं पढ़ाया है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को सपोर्ट करना, और आप चाहें तो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे अब मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक और बढ़िया बढ़िया बातें बताता रहूँगा जो आपके पढ़ाई से संबंधित ही होंगी, और आपके हर टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। कोई भी टॉपिक हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बस होना चाहिए पढ़ाई से। ठीक है बेटा, थैंक यू सभी को जिसने हमारी वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय।